जमघट पावर्ड बाय कैंडेड डस्टिंग पाउडर एंड मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडेड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडेड डस्टिंग पाउडर के साथ। देखिए, आज जो बदली हुई मुंबई है उसमें उद्धव जी का कंट्रीब्यूशन क्या है? अटल सेतु हमारा कंट्रीब्यूशन है, कोस्टल रोड हमारा कंट्रीब्यूशन है, एसटीपी हमारा कंट्रीब्यूशन है, मेट्रो हमारा कंट्रीब्यूशन है, अंडरग्राउंड मेट्रो हमारा कंट्रीब्यूशन है। हमारा कहने मेरा नहीं, हमारे का मतलब हमारी सरकार का और मोदी जी का, ये मोदी जी का कंट्रीब्यूशन है। ये बदली हुई मुंबई जो आज दिख रही है, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। 25 साल में उद्धव जी ने कुछ नहीं किया। कब बात हुई आपकी आखिरी बार उद्धव ठाकरे जी से? लास्ट फोन कॉल? फोन कॉल तो होता ही नहीं है। नहीं ना। वो जो मित्र हैं जो दुभाषीय का संदेशवाहक का काम कर रहे थे, उनके थ्रू संदेशों का आदान प्रदान लगता है कि उन्होंने संदेशवाहक को भी फायर कर दिया है। और इसको लेके उद्योग जगत में भी पर्याप्त चिंताएं हैं। नहीं, उद्योग जगत में चिंता होने का तो कोई कारण नहीं है। आप चिंता। आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे जी का खूब जिक्र हुआ। एक नेता है महाराष्ट्र के, राज ठाकरे जी। 2024 का लोकसभा चुनाव, हम 2019 का लोकसभा चुनाव देख रहे थे। वीडियो दिखाया करते थे रैलियों में, लाव रे वीडियो। सुर बदल गए उनके 5 साल में। क्या मंत्र फूंका आपने? देखिए, उन्होंने खुद अपने सभाओं में कहा, उन्होंने कहा कि 14 में मैं मोदी जी का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रशंसक था। हाँ। 19 में नहीं था, क्योंकि मेरी अपेक्षा कुछ और थी, मेरी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई। हाँ। लेकिन आज मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो कर पाएंगे वो मोदी जी कर पाएंगे, ये कोई कर नहीं सकते, इसलिए मैं मोदी जी के साथ हूं। उनकी अपेक्षाओं में तो मुंबई साउथ या शिरडी की सीट भी थी। एक भी नहीं दी आपने। नहीं, एक के लिए तो आप राजी हो गए थे, फिर बात कहाँ अटक गई? बात इसलिए अटकी कि सीट तो थी शिंदे जी के पास, शिंदे जी भी देने को तैयार थे, लेकिन शिंदे जी का कहना यह था कि ये धनुष्य बाण की सीट है, धनुष की सीट है, तो आप हमारा सिंबल लीजिए। उनका कहना था कि मेरे पास सिंबल है, मैं आपका सिंबल कैसे लूँ? इन्होंने कहा कि भाई मैं मेरा सिंबल यहाँ से हटा नहीं सकता। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि चलो विधानसभा के समय देखेंगे, आज मैं बिना किसी शर्त के आपको सपोर्ट कर दूँ। देवेंद्र जी इतनी ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं, बता ही दीजिए महाराष्ट्र की जनता को ईमानदारी से कि क्या तय हुआ है राज ठाकरे के साथ बीजेपी का पैक्ट? क्या देंगे विधानसभा में, या उसके पहले ये जो कैबिनेट का फेरबदल है उसमें समायोजित करेंगे? नहीं, वो भी कब से सत्ता के बाहर है, देखी नहीं उन्होंने सत्ता। कैबिनेट के फेरबदल में उनको लेने का कोई उनके साथ बातचीत भी नहीं हुई है, और विधानसभा में सीटों पर वगैरह कोई चर्चा उनके साथ नहीं हुई है, क्योंकि राज ठाकरे जी का एक स्वभाव है, जब ये सारी बातें चल रही थी उन्होंने अचानक कह दिया चलो छोड़ो, आपको तकलीफ है, मैं बिना किसी शर्त के आपको सपोर्ट करता हूँ, मुझे राज्यसभा भी नहीं चाहिए, मुझे विधान परिषद भी नहीं चाहिए, जो देना है वो बाद में देखेंगे। राज्यसभा का ऑफर था भी? नहीं, ऐसी बातचीत चल रही थी कि भाई आप चलो, आपको अगर दक्षिण मुंबई नहीं दे सकते तो राज्यसभा ले लो या कुछ ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो करना है फिर विधानसभा के समय देखेंगे।